जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना योद्धाओं, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं 3-4 बड़ी खबरें। नियमितीकरण, आपकी वेतन बढ़ोतरी, डीए में कितना बढ़ोतरी हुआ है, उस पे वेतन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस राज्य में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और आपका जो वेतन है वो बढ़ा हुआ कब तक आपको मिल जाएगा, और किस किस चीज़ में आपका बढ़ोतरी हुआ है, वेतन की एचआरए में कितना हुआ है, और आपका मूल वेतन में कितना हुआ है, और भी क्या अलाउंसेस में कुछ बढ़ोतरी हुआ है। ये सारी खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। डीए हाइक, यूपी एम्प्लॉयज, यूपी के 12 लाख कर्मचारियों को इस महीने के आखिरी में गुड न्यूज, अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। तो कई ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि सर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वो कितना परसेंट हमको मिलने वाला है और कब तक हमको मिल जाएगा, क्योंकि घोषणा यूपी सरकार ने पहले कर दी थी, लेकिन अब वो कब तक मिलेगा ये भी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की इस महीने के आखिरी में गुड न्यूज मिल सकती है। केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ा तो उसके वेतन में 2,000 रुपये से लेकर के आपका 24,000 प्रति माह की बढ़ोतरी भी होगी। तो कैबिनेट के महंगाई भत्ते पर 1.5 साल बाद रोक हटाई, 17% डीए रहेगा 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक, और 28% डीए हो जाएगा 1 जुलाई से। एरियन नहीं मिलने वाला है, केंद्र सरकार पर 34,400 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हो, लखनऊ से खबर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद अब यूपी सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। महंगाई भत्ते में भी इस महीने बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया मुताबिक केंद्र का शासनादेश जारी होने के बाद राज्य सरकार के भी बढ़े महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने के अंत तक राज्य सरकार भी शासनादेश जारी कर देगी। राज्य कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त में किए जाने की उम्मीद दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद साथ ही राज्य कर्मचारियों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठाई है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार को भी जल्द आदेश जारी करना पड़ेगा, और हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की थी। उधर सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने भी डीए बढ़ाने की मांग की है। केंद्र के तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ा तो वेतन में 2,000 रुपये से 24,000 रुपये प्रति तक आपके बढ़ने की उम्मीद है, और जिसे कि केंद्र सरकार ने इस घोषणा भी कर दी है। इसी तरह करीब 13 लाख पेंशनों को भी इसमें 1,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक मासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगे भत्ता बढ़ने के साथ ही राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 3% इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है जुलाई में, और राज्य सरकार का हर साल कर्मचारियों को जुलाई में 3% इंक्रीमेंट देती है। इस तरह राज्य कर्मचारियों की सैलरी अगस्त में 14% की कुल बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और सरकार ने करीब 1.5 साल बाद कर्मचारियों की पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है, और इससे बुधवार को केंद्रीय मंत्री बैठक में भी 11% आपका फीसदी बढ़ोतरी भी कर दी है। यह 17 की जगह 28% हो जाएगा, 1 जुलाई से लागू होगा, और मौजूदा सात बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। हालांकि इसमें रुके हुए वक्त का एरिया देने का प्रावधान नहीं है। 50 लाख कर्मचारियों को मिली गुड न्यूज, देख सकते हो कि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनधारियों को फायदा इससे मिला है। और कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों का पेंशनों का डीए बढ़ाने का जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी, और यह रोक डीए की 3 किस्तों पर लगाई गई थी, और ये किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 में, 1 जनवरी 2021 में ड्यू थी। अब देख सकते हो दूसरी खबर आ रही है आपकी, शिकायत के बाद कई होमगार्ड इधर से उधर किए गए हैं। धामपुर के कोतवाल में कुछ होमगार्डों के उनके कार्य क्षेत्र में इधर उधर किया गया है। कोतवाल ने बताया कि इन होमगार्डों पर पैसे आधे लेने का आरोप भी लगे हुए थे। पिछले कुछ दिनों धामपुर में कुछ होमगार्ड लोगों ने निशाने पर थे, और इन होमगार्डों पर बरखा आरोप थे कि वे अवैध रूप से उगाही कर रहे हैं और रेत में भरी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर चालकों की वसूली कर रहे थे। इस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से बनी हुई थी, और रविवार को कोतवाल धामपुर जीत सिंह ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया, और बताया कि ऐसे कुछ होमगार्ड के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा गया है, और कोतवाल ने इन होमगार्डों की शिकायत की पुष्टि भी की है। दूसरी खबर आ रही है, सरकार की वर्दी पहनकर गैंगस्टर के लिए ड्यूटी बजा रहा होमगार्ड जवान को अब जेल
भेजा जा रहा है। तो क्या पूरी खबर है देख लेते हैं। खबर आपका है रामगढ़ से खबर आ रही है। इसमें बोला गया है कि आपका सरकार की वर्दी पहनकर प्रदेश के चर्चित पांडे गिरोह के एक होमगार्ड जवान ऋषिकेश कुमार के लिए काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहा था और पुलिस और गैंगस्टर की धमकी दे करके उसके द्वारा कई काले कारनामे और अपराध का अंजाम दिया गया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सीसीएल कर्मी कैलाश राम की 40 लाख रुपए मूल्य की जमीन को हड़पने की साजिश ऋषिकेश के लिए द्वारा रची गई थी। इस मामले में 15 जुलाई को रजरप्पा थाने में एक कांड भी दर्ज किया गया और धमकी देकर एग्रीमेंट करवाया गया था। हस्ताक्षर होमगार्ड के जवान ऋषिकेश और उसके दोनों साथी सुनील मोदी और पिंटू गुप्ता पर धमकी देकर जबरन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप था। रजरप्पा थाने में सीसीएल कर्मी कैलाश राम की धर्म पत्नी किरण देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई और किरण देवी के ने पुलिस को बताया कि लोग रजरप्पा कॉलोनी में रहते हैं। वे मूल रूप से गोला थाना क्षेत्र में बंदा गांव के रहने वाले हैं। उन्हें 26 जून को ऋषिकेश में 7-8 साथियों के साथ में रात करीब 8 बजे उन्हें क्वार्टर में गया और उन्हें धमकी देकर कहा कि वह पुलिस का आदमी है। तो ऐसे देकर के धमकी देकर के वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। नेक्स्ट खबर आ रही है आपकी बीआईटी में ड्यूटी करने से इनकार तो राज्यपाल से कॉलेज में ड्यूटी देने की मांग की गई। होमगार्ड जवानों का ड्यूटी को लेकर उनको विचार समझ से परे है। एक और जहां नई पोस्ट पे ड्यूटी नहीं करना चाहते, वहीं एसोसिएशन के राज्यपाल को पत्र देकर राज्य के विश्वविद्यालय कॉलेजों में सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों को तैनात करने की मांग की है। जवानों की इस दो तरफा रवैये से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के अधिकारी परेशान है। उच्च शिक्षा व तकनीकी निदेशालय में धनबाद जिला के बीआईटी सिंदरी, राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद, निरसा और बाघा में कुल 58 जवानों ने नियुक्ति करने का आदेश दिया था। इस आदेश से आलोक में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद की ओर से रोस्टर जारी भी किया गया। बीआईटी सिंदरी में कुल 36 होमगार्ड जवानों की आवश्यकता है, जबकि महज 17 ने ही ड्यूटी के लिए कमान लिया है और जबकि वहाँ 19 जवानों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव राजीव तिवारी ने नए राज्यपाल को पत्र देकर विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों होमगार्ड को ड्यूटी करने की अपील की है। तिवारी ने अपने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार ने अपने सभी संस्थाओं एवं विभागों की निजी सुरक्षा गार्ड की तरह होमगार्ड को नियुक्त करने संबंधित आदेश दिया गया है। इस आदेश में आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। अब राज्यपाल के स्तर पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में होमगार्ड जवान नियुक्त करने संबंधी आदेश भी दिए जाए। बीआईटी सिंदरी के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 6 महिला और 30 पुरुष होमगार्ड जवान की मांग की गई। इसके अलावा ड्यूटी रोस्टर में जारी किया गया और दूसरा बहाना बनाकर काफी जवान वहां ड्यूटी नहीं करना चाहते थे। जिन जवानों का नाम बीआईटी सिंदरी के लिए आया है, यदि वहां जाने से कमान नहीं लेते हैं तो उन पर कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। दूसरी आपका शासन देश का आ रहा है वो देख लेते हैं। उसमें बोला गया है कि आपका क्यू मेल है, आपका 16 तालिका है, देख सकते हो। यूपी का 112 का ये है आपका ये संदेश है। इसमें बोल रहा है कि 12/7/2000 आपका 21 में रात्रि चेकिंग अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त अपराध कानपुर नगर द्वारा दी गई रिपोर्ट के दुपहिया पीआरवी वाहनों की स्थिति सबसे खराब आ गई और इन पीआरवी में तैनात कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे होने के बावजूद रात में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं पाया गया। आज जितनी पीआरवी चेक की गई उसे सभी पीआरवी कर्मचारी कुर्सी पर बैठे पाए गए। कोई कर्मचारी मुस्तैद नहीं पाया गया पर अपर पुलिस आयुक्त महोदय कानून व्यवस्था कानपुर नगर पर कड़ी आपत्ति प्रकट की गई और आप लोगों को हिदायत दी जाती है कि पीआरवी ड्यूटी सजगता सतर्कता सुनिश्चित करें और भविष्य में लापरवाही अनुशासनहीनता पाने कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रभारी पुलिस निदेशक यूपी 112 कानपुर नगर के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। तो आपने देखा ये थी आज की सारी लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हुआ। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और किस राज्य के आपको होमगार्ड कर्मी हो कि कौन सी खबर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो। जय हिंद।